अभी एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं तो एडमिशन सिक्योर लाजमी करें ताकि तब आप रीजनल स्कॉलरशिप के लिए। वालेकुम गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। इटली में मास्टर्स और बैचलर्स में एडमिशन्स ओपन होना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी ओपन हो गए हैं और कुछ में कमिंग डेज़ में ओपन हो जाएंगे। जिन यूनिवर्सिटीज़ में अभी इस वक्त ओपन है उनमें एक पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ है और अभी आगे यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन में 26 नवंबर से ओपन हो जाएंगे और बाय द एंड ऑफ नवंबर, अभी उन्होंने पर्टिकुलर डेट मेंशन नहीं की, सपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में भी एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे और बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में दिसंबर, जनवरी, इन मंथ्स में एडमिशन्स ओपन होते रहेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ में अभी ओपन हैं एडमिशन्स। तो पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में 2 दिसंबर डेडलाइन है इस कॉल की। आगे एक और कॉल आएगी पर अभी जो कॉल ओपन है उसकी 2 दिसंबर डेडलाइन है। और इस यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपका 3.3 CGPA होना चाहिए। इतनी हाई CGPA रिक्वायरमेंट सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में, और ये इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो मेक श्योर करें आपका CGPA 3.3 से ऊपर है और 2 दिसंबर से पहले अप्लाई करें। और इसकी एप्लीकेशन फ़ी भी है 50 यूरोज़। और पैदुआ में कोई स्पेसिफिक उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई तो नहीं हुई CGPA की, पर उसमें भी क्योंकि वो थोड़ी कंपैरेटिव यूनिवर्सिटी है तो जितना अच्छा हो उतना बेहतर है और उसकी डेडलाइन फरवरी में है। तो ऐसे ही ट्यूरिन और सपिएंजा में ओपन होंगे 26 नवंबर के अराउंड। तो उनमें भी एप्लीकेशन फ़ी हैं और उनमें भी CGPA जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। तो बाकी रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स वही जो कॉमन होती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। आपको डिग्री चाहिए होगी, अगर डिग्री नहीं है तो उसकी जगह होप सर्टिफिकेट अगर आप रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी और मोटिवेशन लेटर ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो नहीं मांगती पर ज़्यादातर के लिए चाहिए होता है। उसके अलावा पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए और CV चाहिए होगी। तो बाकी कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं चाहिए होते पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए चाहिए होते हैं। तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप डायरेक्ट इन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो मैं ये नंबर दे रहा हूँ व्हाट्सएप का, आप उधर कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपसे आपकी प्रोफाइल का पूछ के आपके मुताबिक आपको प्रोग्राम्स सजेस्ट करेंगे और जिन यूनिवर्सिटीज़ में भी ऑफ़र हो रहे हुए वो शॉर्टलिस्ट करके प्रॉपर्ली मतलब आगे प्रोसेस चलेगा। तो डू गेट इन टच इफ़ यू वांट टू अप्लाई थ्रू अस, अदरवाइज़ यू कैन अप्लाई ऑन द यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट्स। तो इसके अलावा इस साल से लास्ट ईयर भी ये थोड़ी चेंज आई थी और इस साल और भी ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ी वाली यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बढ़ गई है। तो इवन यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन की मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, इस दफ़ा उन्होंने 60 यूरोज़ कर दिया एप्लीकेशन फ़ी। अभी तक जितनी भी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ हैं 50 से ज़्यादा पिछले साल तक किसी यूनिवर्सिटी में नहीं थी। तो इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन में 60 यूरोज़ है। पोलीमी की सबसे हाई चलती आ रही है पिछले कुछ सालों से 50 यूरोज़। तो एप्लीकेशन फ़ी अब ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिनमें नहीं होगी। तो बाकी ये कि मैं आपको थोड़ा रिकैप दे देता हूँ कि क्या ओवरऑल टाइमलाइन होती है प्रोसेस की इटली में रीजनल स्कॉलरशिप तक के लिए। तो पहले आपने एडमिशन सिक्योर करना होता है किसी भी इटालियन यूनिवर्सिटी में। जब आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हो तो फिर आपने प्री इनरोलमेंट करनी होती है। तो रीजनल स्कॉलरशिप के लिए आपने देखना होता है आप किस रीजन में फॉल कर रहे हो। मतलब जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन है तो पीएमोंते रीजन में है और जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पैदुआ है वो वेनेटो रीजन में है। तो आपने उसके मुताबिक फिर रीजनल स्कॉलरशिप अपनी देखनी होती है और मोस्ट प्रोबेबली मई जून में ज़्यादातर ओपन होती हैं रीजनल स्कॉलरशिप्स। तो आपने उसमें अप्लाई करना होता है। तो मेनली यही है कि अभी एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं तो एडमिशन सिक्योर लाजमी करें ताकि तब आप रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। तो बाकी जैसे जैसे आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ओपन होंगे मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए सारा कुछ कवर हो गया है। तो आई थिंक दैट्स वेरी मच इट, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हवा के बहुत हैवी झोंके की वजह से मेरा ट्राइपॉड स्टैंड डगमगाने लग पड़ा था, इसलिए ये आखिरी शॉट मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए जो कुछ मैं बताना चाहता था सब कुछ कवर हो गया। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं हमारे थ्रू, डू गेट इन टच, अदरवाइज अप्लाई योरसेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट विद योर प्रोसेस। तो अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।